हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू टेक पाठशाला। हम लोग देख रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम, उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि जो हमारे नंबर सिस्टम होते हैं उसका रेडिक्स कितना होता है, तो उसमें कितने डिफरेंट सिंबल्स होंगे। ठीक है, जैसे कि हमने देखा डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद देखा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे बेस जो होता है, बेस या रेडिक्स दोनों एक ही बात होती है, दो होता है। तो इसमें जो दो डिफरेंट सिंबल होते हैं, 0 और 1, इनकी हेल्प से हम कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। उसके बाद हमने देखा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई नंबर डेसिमल सिस्टम में दिया हुआ है, तो उसको हम बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा मेन टारगेट क्या है, हमारे पास कोई डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसमें हम फैमिलियर हैं। डेसिमल में हमें, क्योंकि हम डेली रूटीन में उसको यूज़ करते हैं, तो उसकी हेल्प से हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्जन करते हैं वो आज हम देखते हैं। ठीक है, तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं। द इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट आर वर्कड ऑन सेपरेटली। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है 32.3125। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये डेसिमल में नंबर दिया हुआ है, तो इसमें है क्या हमारा, इसमें इंटीजर पार्ट भी है और फ्रैक्शनल पार्ट भी है, और इसमें हम सेपरेटली इनको सॉल्व करते हैं। फॉर इंटीजर पार्ट बाइनरी इक्विवेलेंट कैन बी फाइंड बाय सक्सेसिव डिवाइडिंग द इंटीजर पार्ट बाय द नंबर 2। अब क्या है कि हमें क्या करना होगा, जो इंटीजर पार्ट होगा डेसिमल में, ठीक है, जो डेसिमल नंबर का इंटीजर पार्ट होगा, जैसे 32 है इसके केस में, तो हम उसको जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहेंगे डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम, तो उसका जो रेडिक्स होगा या बेस होगा, उससे हम सक्सेसिवली डिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग द रिमाइंडर अंटिल क्वोशिएंट बिकम्स 0। और क्या करेंगे, उसके रिमाइंडर हम क्या करते जाएंगे, वो रिकॉर्ड करते जाएंगे। ठीक है, और कब तक करेंगे, जब तक क्वोशिएंट हमारा 0 नहीं हो जाता है। ठीक है, और रिमाइंडर रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे रिमाइंडर्स आएंगे उनको हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे। ठीक, ये हुआ हमारा रियल पार्ट के लिए, इट मीन्स ये इंटीजर पार्ट के लिए। हमारा ये क्वेश्चन जैसे सपोज दैट दे रखा है, तो इसमें इंटीजर पार्ट भी है और फ्रैक्शनल पार्ट भी है। तो इन केस ऑफ इंटीजर और फ्रैक्शनल दोनों के केस में अलग अलग हम सॉल्व करेंगे, एक साथ उसकी बाइनरी या फिर अदर जो भी बेस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं नंबर को, उसमें डायरेक्टली नहीं करेंगे। सबसे पहले इस नंबर को हम क्या करेंगे, जो उसका रेडिक्स होगा, जैसे बाइनरी के केस में रेडिक्स 2 होता है, तो 2 से हम सक्सेसफुली डिवीजन करेंगे, और हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को नोट डाउन करते रहेंगे टिल जब तक हमारा क्वेश्चन 0 नहीं बन जाता है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में जो रिमाइंडर्स आए हुए हैं उनको नोट डाउन करेंगे। अब बात आती है हमारे पास जो फ्रैक्शनल नंबर है उसको क्या करेंगे, फॉर द फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, हम क्या करेंगे, सक्सेसफुली मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाई 2। अब जिस रेडिक्स में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो हमारा डेसिमल वाला पार्ट है उसको हम उससे बेस से मल्टीप्लाई करेंगे बाय रिकॉर्डिंग द कैरी अंटिल द रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन इज 0। ठीक है, जब तक ये 0 नहीं बन जाता है तब तक हम क्या करेंगे, सक्सेसफुली उससे मल्टीप्लाई करते रहेंगे और कैरी को नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे, सीक्वेंस रिटर्न फॉरवर्ड ऑर्डर। फिर क्या करेंगे, जैसे जैसे कैरी आती चली जाएगी उस कैरी को हम नोट डाउन कर लेंगे। यही बाइनरी का इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक है, अब हम जैसे इसको करके देखते हैं, जैसे हमारे पास 32 और 0.3125 दिया हुआ है, तो हम इसको करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 32, जैसे दिया है हमारे पास 32.3125, ये हमारा जो दिया हुआ है ये डेसिमल में दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, इसका बाइनरी फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाइनरी नंबर फाइंड आउट करना है। तो ये जो लास्ट में दिया होता है दैट इज बेस या रेडिक्स, ये बेस है, इसको देख के हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा नंबर दिया हुआ है वो एक्चुअली किस बेस में है। तो अभी ये 10 है, तो इट मीन्स कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, बेस 2 में फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। तो जैसे कि हमने पीछे देखा कि हम क्या करेंगे, जो हमारा इंटीजर पार्ट होगा उसको हम सक्सेसफुली डिवाइड करेंगे किससे, जैसे 32 हमारा इसमें इंटीजर पार्ट है जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 32 को हम क्या करेंगे, 2 से सक्सेसफुली डिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 16। अब जो रिमाइंडर आएगा जस्ट इसके साइड में लिख लेंगे, रिमाइंडर आया 0,
ठीक है। फिर 16 को अगेन हम स्टार्ट करेंगे, 16, फिर रिमाइंडर 0 आ गया। इसके बाद फिर 2 से काटेंगे, फिर रिमाइंडर 0 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर 0 आ गया। फिर 2 से करेंगे, रिमाइंडर 0 आ गया। फिर 2 से करेंगे, ठीक है, और रिमाइंडर 1 आ गया। टिल जो हमारा है क्वेश्चन 0 नहीं हो जाता है जब तक, तब तक हम इसको करते रहेंगे। इसके बाद हमें करना क्या है, इसको रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, इसको रिवर्स ऑर्डर में यहाँ से यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये वैल्यूज आई हैं, जैसे हम क्या करेंगे 1 0 0 0 5 टाइम 0, ठीक है, हमने नोट कर लिया। ये हमारा इंटीजर पार्ट का बाइनरी कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट डेसिमल। अब हमारा जो डेसिमल पार्ट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा डेसिमल पार्ट है 3.3125। इसको मल्टीप्लाई विद 2 करेंगे और जो हमारा कैरी आता जाएगा उस कैरी को नोट डाउन करते रहेंगे। तो जब हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, और 5 2 6। यहाँ पर जो इस साइड हम क्या करेंगे, साइड में हम कैरी लिखते रहेंगे, ये 0 हो गई। फिर अगेन क्या करेंगे, जो हमारा है 0.6250, इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 0, ठीक है, 5 2 पॉइंट। अब एक कैरी आ गया, इस कैरी को जो 1 है हमारा, ठीक है, इस 1 को हम क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये कैरी इधर आ जाएगा। जब कैरी ले लिया तो रिमेनिंग पार्ट जो है हमारा, उसको हम लोग फिर से अगेन स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन करना। तो हमारा वैल्यू आई है 0.25। तो इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 लिखने की नीड नहीं है। तो ये अगेन बनेगा हमारा 0.50, ठीक है। तो कैरी आई 0। फिर 0.50 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये आएगा 1.00। तो अगेन इसमें क्या है, 1 को हम इधर साइड में लिख लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये सारी कैरी आ गई, अब ये 0 बन गया। टिल 0 जब तक नहीं बन जाता है तब तक हमें मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करना है। जब हमारा ये वैल्यू 0 हो गई तो मल्टीप्लिकेशन हमारा वहीं पे हम प्रोसेस ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 1 0 1, ठीक है। ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से हम किसी भी नंबर की बाइनरी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास कोई डेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ है तो उसको हम कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे जैसे हमने बाइनरी में किया, ठीक है। सिमिलर प्रोसीजर हम इसमें भी फॉलो करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे कि जो हमारा इंटीजर पार्ट होगा, इंटीजर पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर पार्ट को हम लोग सक्सेसफुली प्रोग्रेसिव या सक्सेसफुली डिवीजन करेंगे, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसमें क्या करेंगे, प्रोग्रेसिवली मल्टीप्लिकेशन करेंगे। किसमें, फ्रैक्शनल पार्ट में। किससे करेंगे, जो हमारा बेस होगा। अभी हम ऑक्टल की बात कर रहे हैं, डेसिमल टू ऑक्टल। तो डेसिमल टू ऑक्टल करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें हमें 8 से डिवीजन करना होगा। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि हमारे पास यही नंबर दिया है 53 पॉइंट, ठीक है। इसी को हम लेके चलते हैं 3 1 2 5।
ये हमारा डेसिमल में नंबर दिया हुआ था, ठीक है। तो अब क्या है, हमें इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, जो हमारा इंटीजर पार्ट है, इंटीजर पार्ट को हम क्या करेंगे, प्रोग्रेसिवली डिवीजन करेंगे बाई 10, क्योंकि रेडिक्स क्या है इसका रेडिक्स क्या है, रेडिक्स है 8। तो 8 से हम क्या करेंगे, 53 को 8 से ठीक, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना है, 848, बचा कितना 5, ठीक है। तो इसके बाद हम 8 से अगेन लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 6 रिमाइंडर आएगा। तो अब हम रिवर्स ऑर्डर में इसको नोट डाउन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा रिवर्स ऑर्डर में, तो ये हो जाएगा 6 5, ठीक है। अब इसके बाद हमारा इंटीजर पार्ट का तो कन्वर्ट हो गया। अब क्या बचा, जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.3125, इसको मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे, ठीक है। 8 × 40 कैरी गया 4, तो 8 दूनी 16 और 4 20 हासिल गया 2, ठीक है। और 8 और 2 10, फिर कैरी 1 गया, फिर होगा 8 दूनी 24 और 24 एक, ये हो जाएगा 5 2। तो जो इधर कैरी जाएगा वो 2 जाएगा, फिर पॉइंट हो जाएगा 5, तो इंटू 8 ये हो जाएगा 4.0। तो अगेन अब कैरी कितना चला जाएगा, 4 चला जाएगा। अब बचा 0.0, तो ये 0 तक अब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा, अब इसको ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे, मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसमें हम टॉप से बॉटम आते हैं, ठीक है। 2 4, तो ये बेस 8 हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोग नंबर कन्वर्जन कर लेंगे। बेसिकली जब हमें डेसिमल टू अदर नंबर जाना है तो हम क्या करेंगे, प्रोग्रेसिवली डिवीजन करेंगे इंटीजर पार्ट का और मल्टीप्लिकेशन करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट का। जो जब डिवीजन करेंगे तो वहाँ पर हमें रिमाइंडर देखना है, और जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वहाँ पर कैरी देखना है, ठीक है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास बाइनरी टू ऑक्टल सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में हम क्या करेंगे, जो हमारा इंटीजर पार्ट होगा, ठीक है, और ये होगा फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो जो हमारा इंटीजर पार्ट होगा उसको हम कंटिन्यूअसली किससे डिवाइड करेंगे, 16 से, ठीक है। 16 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर्स होंगे वो इधर लिखेंगे, ठीक है। रिमाइंडर नोट डाउन करेंगे, फिर उन रिमाइंडर को रिवर्स ऑर्डर में नोट कर लेंगे, ठीक है। एक तो ये पार्ट हो गया हमारा। दूसरा हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रैक्शनल है उसको मल्टीप्लाई विद 2 करेंगे, और जो हमारे कैरी आएगा उस कैरी को हम नोट करते रहेंगे, ठीक है। जो कैरी आएगी उसको कैरी नोट करते रहेंगे, और इस तरीके से हमारा ये बेस 16 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल या ऑक्टल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जो हमने देखा, अभी हमने क्या किया, डेसिमल टू अदर नंबर देखा। डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम जाना है तो हमें सिंपली क्या करना होगा, जो उसका बेस होगा, बेस की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो बेस होगा उसे डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड करेंगे इंटीजर पार्ट को और मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक। तो हमने लास्ट में देखा डेसिमल टू, अब हम अदर नंबर सिस्टम जा सकते हैं, ठीक है। अब हम एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हमारा अगर जो बाइनरी टू ऑक्टल है और ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन है वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो जब हम बाइनरी टू ऑक्टल करते हैं तो ऑक्टल में बेसिकली देखा जाए तो 8 नंबर सिस्टम होता है, और बाइनरी में जो नंबर सिस्टम है दैट इज 2, बेस 2 है, ठीक है। तो ऑक्टल में बेस 10 है, बेस 8 है, और बाइनरी में बेस 2 है, ठीक है। तो इसलिए होता क्या है, 8 की पावर 3 हो जाता है। सॉरी, 8 को अगर जो हम लिखना चाहें, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3।
तो इट मीन्स क्या है कि जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होगा, सपोज दैट हमारे पास कोई बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो हम क्या करेंगे, उसकी 3 3 की पेयरिंग करेंगे, ठीक है, 3 3 की पेयरिंग करेंगे। या फिर कोई भी हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम लिखा है, तो ईच डिजिट की हम क्या करेंगे, उसको 3 बिट में लिखेंगे, ठीक है। तो अगर जो हमें जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट 3 3 बिट को हम कन्वर्ट करेंगे, 3 3 बिट की पेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो सपोज दैट हमारे पास एक एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे 374.26, इसका एग्जांपल ले रखा है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं जैसे कि इसने क्या किया, पहले 4 को, 3 को, 7 को, ठीक है, और 2 को और 6 को, सब में क्या किया, 3 3 विजिट में, 3 3 विट में इसको लिख दिया है। जैसे ये लिखा 4 को हो गया, अगली वाली क्या है, दैट इज ये 7 को लिख दिया, फिर अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक है, यहाँ पर नंबर दे रखा है, तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, उसको तो अलग क्वेश्चन ट्रीट करेंगे हम। इसमें क्या किया, 4 की ये बाइनरी लिख दी, ठीक है, 4 को 3 बिट में लिख दिया। 4 को हमें 3 बिट में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो 4 को देखो 2 तरीके होते हैं, एक और तरीका हम अभी सीखेंगे जिसकी हेल्प से हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 1 2 4 8 16 ये वाला वेटेड पोजीशंस वाला अभी हम कन्वर्जन देखेंगे, उसकी हेल्प से भी हम इजीली से लिख सकते हैं। तो 4 को हमें क्या करना होगा, 1 बाकी 0 लिख देना होगा। तो ये 4 की बाइनरी हो गई, 4 की बाइनरी लिख दी, उसके बाद 7 की लिख दी, उसके बाद 3 की लिख दी। ऐसे ही क्या किया, 2 को लिख दिया और 6 को लिख दिया। तो ये हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट बाइनरी कन्वर्जन हो गया, ठीक है। तो अगर जो ऑक्टल दे रखा है, ऑक्टल टू बाइनरी भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो बाइनरी टू ऑक्टल या ऑक्टल टू बाइनरी जाने के लिए हमें क्या करना होगा, हर अगर जो ऑक्टल टू बाइनरी है, जैसे लिखा होता है हमारा 4 3 7, ठीक है, तो क्या करते, 7 को हम क्या करते, 1 1 1 करते, 3 को 1 1 फिर 0, ठीक है, हम मैक्सिमम 3 डिजिट में ही करना है। फिर 4 को 0 0 1 हो जाता है, ठीक। तो ये हो जाता, ये अगर जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम हो जाता है, ठीक है। रिवर्स हमें जाना है, तो रिवर्स में सपोज दैट ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, 1 1 1 0 1 1 1.01 1 2 3, तो हम ये 0 के पास से 3 3 की पेयरिंग करेंगे, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, 3 बिट की पेयरिंग, 3 बिट की पेयरिंग, और इसके बाद 0 हम बढ़ा सकते हैं, आगे 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 बिट की हो जाएगी, ये है 4, ठीक है, इसके बाद हो जाएगा 2 और 4 6, ठीक है, और ये 1, ठीक है, पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा 2, ठीक है, इसके बाद हो जाएगा 1 और 3, ये 3 हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा 4। तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है। तो हमारा ऊपर क्या था, बाइनरी नंबर सिस्टम, नीचे ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया। तो हमने क्या किया, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी हो गया। सिमिलरली अगर जो इन केस हमें हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, हेक्सा टू बाइनरी, ठीक है, हेक्सा टू बाइनरी कैसे करेंगे, तो हेक्सा होता है 16, इस बेस को 16 to 2 करेंगे, तो इट मीन्स 2 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 4 मतलब हमें 4 बिट की पेयरिंग करनी होगी, पेयरिंग, और 4 बिट में हमें रिप्रेजेंट करना होगा किसी भी नंबर को, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, हमने देखा हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अभी तक हमने देखा डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करने के लिए हमें क्या करना होगा, वेटेड पोजीशन, वेट निकालना होगा हर उसका। तो वेट कैसे निकालते हैं, जैसे हमने फेस वैल्यू की बात की थी, ठीक है, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू की प्रीवियस लेक्चर में। तो प्लेस वैल्यू के आधार पर ही हम क्या करेंगे, उसका वेटेड वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा जो होगा डेसिमल में हो जाता है। जैसे हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, नंबर क्या है 1 0 0 1, ठीक है,
ये बाइनरी में दिया है और इसको हमें डेसिमल में फाइंड आउट करना है, ठीक है, डेसिमल में। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 1001 दे रखा है, तो डेसिमल के बाद से अगर जो ये बाइनरी नंबर सिस्टम है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब की प्लेस वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 बराबर 1। अगला वाला 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू 2 दैट इज 0। फिर अगला वाला फिर 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू 4 बराबर 0। अब क्या है, 1 इंटू 8 बराबर, ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो अब हम इसको सम कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 और ये 8 दैट इज 9। तो ये क्या हो जाएगा 10 में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये 10 हो जाएगी, सॉरी 9 हो जाएगी। इट मीन्स क्या है, ये बाइनरी 9 की लिख रखी है, जो ये बाइनरी है, ठीक है, ये बाइनरी हमारी किसकी लिख रखी है, 9 की बाइनरी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, कोई भी बाइनरी नंबर दे रखा है तो उसका हमने क्या किया, एक डेसिमल कैसे कन्वर्ट किया, उसका प्लेस वैल्यू, सारे वैल्यूज की प्लेस वैल्यू निकाल कर ऐड कर देना है, ठीक है। तो और अगर जो फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट, सपोज दैट फ्रैक्शनल पार्ट है, तो फ्रैक्शनल पार्ट अगर जो होता, ठीक है, तो हम क्या करते, तो 2 की पावर -1 और 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, इस तरीके से इधर बढ़ जाते हैं और इधर आगे प्लस में चलती रहती सीरीज पूरी, इधर माइनस में आगे बढ़ते चले जाते, इधर प्लस में बढ़ती रहती। पॉइंट के बाद 0 से स्टार्ट करेंगे, इधर -1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बाइनरी के केस में हमारा क्या हो गया, बाइनरी के केस में जो वेटेड पोजीशंस हैं वो अगर जो यहाँ पर डेसिमल है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाती है 1, 2, 4, 8, 16, ऐसे इधर चली जाएगी। इसकी वैल्यू होती है 1/2 दैट इज 0.5, ठीक है, 0.25 और 1/8, ठीक है, तो 0.125, कुछ इस तरीके से ये वैल्यूज आगे चली जाती। अब सपोज दैट हमें क्या करना है, अगर जो 12 की बाइनरी लिखनी है, डेसिमल में है और इसकी बाइनरी लिखनी है, बाइनरी, तो इसको वेस 2 में कन्वर्ट करना है। एक तो हमें सक्सेसफुली डिवीजन करके हम 12 के निकाल सकते हैं, एक दूसरा मेथड होता है, हमें पता है 1 वेटेड पोजीशंस जो हैं, ठीक है, उनको लिख लेंगे 1, 2, 4, 8 और 16। अब देखेंगे हमारा 12 16 से छोटा है तो हम 8 पे जाएंगे, 8 हमने फिल कर दिया। अगर जो 8 को हमने ले लिया तो इट मीन्स हमारे पास कितना बचा, 4 बचा, तो अगला 4 था, फिर आगे जो 0 0 लगा देंगे, तो ये हमारी बाइनरी हो जाएगी 12 की। सपोज दैट अगर जो हमें लिखना होता 17 की बाइनरी लिखनी होती, ठीक है, तो ये हो जाएगी 1 1 0 0। 17 की बाइनरी लिखनी होती कैसे करते हैं, 17 लिखने के लिए हमें 16 ले लेना पड़ेगा, 16 ले लिया, उसके बाद अब हमें 1 को लेना होगा, बाकी सारे 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी 17 की बाइनरी हो जाएगी, ठीक है। तो हमने देखा हम किसी भी नंबर सिस्टम से बाइनरी और बाइनरी टू दैट नंबर, ठीक है। तो डेसिमल टू बाइनरी, अब हमें एक चीज देखनी है, अगर जो हमें कन्वर्ट करना है, अगर जो बाइनरी टू ऑक्टल करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, 3 3 की पेयरिंग करके हम काम चला लेंगे। लेकिन बाइनरी टू अदर नंबर सिस्टम अगर जो हमें करना है, नंबर सिस्टम, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। सपोज दैट हमें वेस 2 और वेस 4 वेस 3 में दे दिया, ठीक है, कोई नंबर बाइनरी में दे रखा है, उसको हमें वेस 3 में कन्वर्ट करना है। तो प्रोसीजर क्या है, हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में, और फिर वो डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम जाएंगे, अदर नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये वाला काम करेंगे, ठीक है। ठीक है,
तो हमें जैसे कि किसी भी वेस में जाना है तो बाइनरी टू डेसिमल आ जाएंगे, डेसिमल टू फिर हम अदर निकालेंगे, सक्सेसिव डिवीजन बाय दैट रेडिक्स, ठीक है, उसमें और जो वेस है उसके थ्रू, ठीक है। तो हमने लगभग सारी चीज़ें बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल नंबर टू द, इसमें ऑक्टल टू डेसिमल भी कन्वर्ट करना है, सिमिलर केस हो जाएगा हमारा। कैसे करेंगे, हमें क्या करना होगा, जो इक्विवेलेंट निकालना होगा, इक्विवेलेंट डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, हम वेटेड पोजीशंस जो हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 13137, ठीक है, ये किस में है, ये 8 वेस में है। तो हमें क्या करना होगा, इसको 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2, तो इसका हो जाएगा 7 इंटू 1, दूसरा हो जाएगा 3 इंटू 8, तीसरा हो जाएगा 1 इंटू 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7, ये हो जाती है 24, ये हो जाती है 64, इसको जब ऐड करेंगे तो ये 95 आ जाएगा और ये वेस 10 में होगा, ठीक है। अगर जो फ्रैक्शनल पार्ट है तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम 8 से 8 की पावर -1, 8 की पावर -2, 8 की पावर -3 ऐसे ही कर लेंगे उसको, ठीक है। सिमिलरली हम हेक्साडेसिमल को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, दैट मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारा कोई भी जो रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में किया जाता है, तो बाइनरी में सपोज दैट हमने क्या किया, +9 लिखना चाहा, ठीक है, तो +9 बाइनरी में लिखना चाहा, तो इसकी हम बाइनरी लिख लेंगे। तो बाइनरी सपोज दैट क्या है, 1 0 0 1 हो जाती, ये 9 की बाइनरी हो गई। लेकिन अगर जो -9 को हमें लिखना है तो बाइनरी में उसको हम कैसे लिखेंगे, क्या रिप्रेजेंटेशन टेक्निक होती हैं वो देखने वाले हैं। इसको हम बाइनरी में माइनस को 3 टाइप से लिख सकते हैं। एक होता है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, दूसरा होता है वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मेथड, और सेकंड होता है टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड, ठीक है। तो ये 2-3 तरीके से हम किसी भी नेगेटिव नंबर को इन बाइनरी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें किसी भी नंबर, नेगेटिव डेसिमल नंबर को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में लिखना है, तो क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो पहला मेथड होता है साइन विद मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। साइन विद मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन जो होता है, इसमें क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव डेसिमल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ध्यान से समझिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर सिस्टम होगा। अगर जो कोई हमारा डेसिमल में पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो हमारी जो एमएसमी विट है, मतलब रिप्रेजेंट साइन, ठीक है, जो राइट लेफ्ट साइड की है, एलएसबी बिट होगी। अभी देखते हैं कैसे। तो 0 अगर जो आता है तो 0 प्लस को रिप्रेजेंट करता है और 1 डिनोट माइनस, ठीक है। तो सपोज दैट अगर जो हमारे पास कोई नंबर लिख रखा है, अगर जो वो 8 बिट का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ठीक है, तो सपोज दैट हमने क्या किया, 9 की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 9 को अगर जो हमें रिप्रेजेंट करना है 8 बिट में, ठीक है, तो 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में 9 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 101 तो बाइनरी हो गई 9 की, लेकिन 10 सॉरी 101 हो गई, ये बाइनरी हो गई 9 की। लेकिन हमें इसको 8 बिट कंप्लीट करना है, 1 2 3 यहाँ तक तो, लेकिन लास्ट जो डिजिट होगी वो साइन को इंडिकेट करेगी, दैट इज 0, ठीक है। इट मीन्स कि 0 जो है, अगर जो हमारा एमएसबी, इसको बोलते हैं एमएसबी, ठीक है, तो एमएसबी अगर जो 0 है तो हमारा नंबर क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, और अगर जो ये 1 है तो ये होगा नेगेटिव नंबर, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। तो अगर जो हमें -9 को रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे 1001, ठीक है, तो 0 0 0 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा जो एमएसबी बिट है वो सिंपली साइन को इंडिकेट करेगी। इट मीन्स क्या है, ये माइनस है और कितना है, ये हमारा मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या करती है, साइन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, और ये वाला पोर्शन हमारा इसको मैग्नीट्यूड को,
मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अभी इसकी रेंज की जो बात आती है, हम कितने विट को रिप्रेजेंट, जैसे -9 को इसने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, +9 को इसने इस तरीके से लिख दिया, वही चीज़ है जैसे हमने किया तो सिमिलर इन्होंने किया। अब ये वाला जो पोर्शन है n बिट रिप्रेजेंटेशन है, वो इतने नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये हम अभी लास्ट में जब फाइनल करेंगे तो हम लोग इसको एक साथ में देख लेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि जो साइन विट मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, साइन विट मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में किसी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर जो हमें पॉजिटिव नंबर लिखना है तो अगर जो हम 8 बिट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो 7 बिट हमारी क्या होगी, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, 7 बिट हमारी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, और जो MSB लेफ्ट साइड वाली होगी जिसको बोलते हैं MSB, ठीक है, वो क्या करेगी, वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। अगर जो वो 0 है तो प्लस और 1 है तो माइनस इंडिकेट करेगी। रिमेनिंग बिट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में। अब हम देखते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड और टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में थोड़ा सा हमें यहाँ से ध्यान से देखना होगा। अगर जो हम वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड की बात करते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स को हम कोई चेंज नहीं करते, उनका जो कुछ भी बाइनरी बनती है सिमिलर बाइनरी हम लिख देते हैं। सपोज दैट हमारे पास +9 है तो 9 की जो बाइनरी होती है 100 और 1 हो जाती है। और अगर जो 8 बिट रिप्रेजेंटेशन है तो इसको 8 बिट कंप्लीट कर लेंगे हम 0 लगा के, तो ये +9 की बाइनरी लिख गई, इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। बट इन केस ऑफ 9 -9 को हम कैसे वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में लिखेंगे वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो +9 को हम लिखने के लिए सिंपली अगर जो वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है, बाई वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में, तो 1 की बाइनरी लिखेंगे, ये 1 की बाइनरी है और 8 बिट रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं तो इसको 8 बिट बना के छोड़ देंगे। ये हमारी, अगर जो ये नंबर लिखा हुआ है इट मीन्स ये +9 लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर अगर जो -9 को हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो -9 को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर जो वंस कॉम्प्लीमेंट है, वंस कॉम्प्लीमेंट, तो पहले तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाइनरी लिखेंगे, बाइनरी ऑफ पॉजिटिव नंबर, फिर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, और ये जो नंबर बनेगा वो नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले 9 की तो बाइनरी लिखनी है। 9 की बाइनरी लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 9 की +9 की बाइनरी तो हमें ऑलरेडी पता है क्या होगी, 9 की, हमें -9 को रिप्रेजेंट करना है, हमें क्या करना है, -9 लिखना है। तो सबसे पहले हम 9 की बाइनरी लिखेंगे, तो ये हो जाएगी 0 0 0 0 1 0 0 1, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट जो 1 है उसको 1 को 0 0 to 1 इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 1 1 0 1 1 1 1, ठीक है। ये वंस कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया, इसका क्या किया, वंस कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। जब वंस कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो ये जो नंबर होगा ये -9 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, -9 को रिप्रेजेंट कर दिया। रेंज की बात अभी हम आगे करेंगे। फिर सिमिलरली क्या है हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड भी क्या करता है, हमारा नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो 0 इज यूज्ड फॉर प्लस साइन, 1 इज यूज्ड फॉर माइनस साइन, रिमेनिंग बिट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, ठीक है। पॉजिटिव मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट द सेम वे इन केस ऑफ बाइनरी बिट और वंस, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, नेगेटिव मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ देयर पॉजिटिव काउंटर पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, पॉजिटिव नंबर्स को एज इट इज ही लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर्स में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जो हमारा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, सिमिलर लिख लेंगे। जो -9 है, -9 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको वंस कॉम्प्लीमेंट में ऐसे लिखते हैं, लेकिन टूस कॉम्प्लीमेंट में ठीक है। अब जैसे -9 को हम टूस कॉम्प्लीमेंट में कैसे लिखेंगे, तो पहले क्या करेंगे, 9 की बाइनरी लिखेंगे, 1 2 3 4 1 0 0 0। फिर क्या करेंगे, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट 1 1 1 1, फिर हो जाएगा 0 1 1 0। फिर क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट +1 कर देंगे, जो बनेगा वो होगा टूस कॉम्प्लीमेंट,
तो इसमें प्लस का 1 ऐड करेंगे, जो बनेगा ये हो जाएगा 1 1 1, ठीक है, 0 1 1 1 1, ये हो जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक, 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड, ठीक। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज -9 को रिप्रेजेंट करेगा। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर जो हमारे पास कोई, जैसे हम क्या करते हैं, प्लीज नोट दैट 2's कॉम्प्लीमेंट मैग्नीट्यूड, अगर जो 9 का हम 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो वो -9 बन जाएगा, अगर जो -9 को हम 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो +9 बन जाएगा। अब इसका अगेन अगर जो हम 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, प्लस का 9 बनता है। कैसे बनता है देखते हैं, ठीक है। तो हम 2's कॉम्प्लीमेंट में -9 को रिप्रेजेंट करने वाले हैं इन 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 9 की बाइनरी लिखनी होगी, 8 बिट रिप्रेजेंटेशन हम यूज कर रहे हैं। फिर 1's कॉम्प्लीमेंट लिखना होगा, फिर इसमें +1 ऐड करना होगा तो 2's कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, प्लस का 1 ऐड कर देंगे तो ये 1 1 1 0 1 1 1 1, ये बन गया नंबर, माइनस का 9 बन गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका अगेन 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तो ठीक है, तो इसका पहले तो 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0, ठीक है, 1, फिर हो जाएगा 0 0 0 0, ये हो गया 1's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ठीक। -9 का 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 कर देंगे इसमें, 1 0 0 1, ठीक है। तो ये अगेन हमारा क्या हो गया, 9 बन गया, ये 9 का नंबर, ये नंबर क्या बन गया, 9 बन गया, ठीक है। तो हमने देखा अगर जो हमें 9 से स्टार्ट किया था उसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लिया, 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो माइनस का 9 बना, फिर -9 का 2's कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो प्लस का 9 बन गया, ठीक है। तो यही चीज़ लिखी है कि हमारा अगर जो 2's कॉम्प्लीमेंट 9 का लिखते हैं तो -9 आएगा, और +9 का लेंगे तो -9 आएगा, -9 का लेंगे तो +9 आएगा, ठीक है। रेंज की बात हम कल करेंगे, ठीक है। और कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि हमारा बाइनरी में सब्ट्रैक्शन यूजिंग 1's कॉम्प्लीमेंट और बाइनरी में सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड, ठीक है। बेसिकली हम ये साइन विद मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन और ये 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी बाइनरी में लिखा होगा इट कैन नॉट बी डिसाइडेड, कि कैसे डिसाइड करेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके लिए हमने मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन टेक्निक यूज की। सपोज दैट उसका MSB 1 है तो उसको माइनस ट्रीट करें, 0 है तो उसको प्लस ट्रीट करें, या हमने कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज़ कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी बाइनरी नंबर को 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट और साइन विद मैग्नीट्यूड के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि उस नंबर की हम नेगेटिव नंबर लिख सकते हैं। अब हम कल रेंज की बात करेंगे कि ये जो रेंज हमारी थी, इन रेंज को हम कैसे, ये रेंज याद कैसे रखेंगे और ये रेंज इतनी क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, वो सारी चीज़ें कल देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।